वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 13 से लेकर 18वें तक का विषय है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्माव्रकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। तब एक ही साथ शंख, भेरी, पणव, आनक और गुमुख ये सब बाजे बजने लगे। उनका बड़ा भारी शब्द होने लगा। अन्य योद्धाओं के रथ में स्थित रहने पर भी तब सफेद घोड़ों से जुते हुए बहुत बड़े रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने भी पृथ्वी पते अलग अलग शंख बजाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो जैसा कि हमने पिछले सत्संग में भी चर्चा की थी, वो बड़े प्रतापवान थे, कामनी कांचन विजयी थे, अजेय थे, इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे। उनके द्वारा बजाए हुए शंख का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके एक शंख बजने के पूरी कौरव सेना के शंख, नगाड़े और भी जो कुछ पणव, आनक, गोमुख आदि थे वो सब बजने लगे। अर्थात उन्होंने बजाया तो बाकी सब ने भी उनको फॉलो किया, अथवा मानो ऐसा कह सकते कि उनका ऐसा प्रभाव हुआ कि वो अपने आप ही, अर्थात मानो रेजोनेंस से ही बजने लग गए। पर इसका प्रभाव पांडवों पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पांडव जो है धर्म के पक्ष में थे, सत्य के पक्ष में थे। जो धर्म के आचरण करता है, जो सत्य का अनुशीलन करता है, वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, वो घबराता नहीं है। ये सब भगवान की शरण में थे और भगवान इनके सारथी थे। और जवाब दृष्टद्युम्न ने नहीं दिया,
यहाँ बताते हैं तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त जो रथ था उसमें बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। और प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब भीष्म पितामह तो सेनापति थे, उनका बजाना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ तो सेना का संचालन धृष्टद्युम्न कर रहे थे, तब जवाब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया सबसे पहले? तो कहते हैं कि भगवान चाहे सारथी बने चाहे रथी बने, किसी भी जगह रहे, उनकी महानता में कोई कमी नहीं है और उनकी महानता को सब जानते थे, इसलिए वे ही इस सेना के प्रमुख थे और उनके निर्देश से ही सब कुछ होने वाला था। अतः उन्होंने उस बात की स्वीकृति दी। ये इस बात का भी द्योतक है कि यदि आपके जीवन में आप संघर्ष नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, किसी से वैर विरोध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और अधर्मी जो हैं आपके साथ किसी प्रकार का आक्रामक व्यवहार करते हैं, तो आपको फिर शांत नहीं रहना चाहिए। तब आपका धर्म ये है कि उस चुनौती को स्वीकार करके उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेना है, वो चाहे पाकिस्तान चाहे चीन, इनका माकूल जवाब दे रही है। ये बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी रक्षा नहीं करता है तो वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा दे रहे हैं, जब जब धर्म पे आक्रमण हो, जब अन्यायी लोग आक्रामक हो जाएं, तो आपको भगवान भरोसे होकर के शिथिल होकर के नहीं बैठना है, बल्कि आपका कर्तव्य है कि धर्म की आप रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो ही आपकी भी रक्षा हो सकेगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। और भगवान कैसे रथ में बैठे हुए हैं? तो कहते सफ़ेद घोड़ों से युक्त। हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में घोड़े शब्द जहाँ भी आते हैं वो इंद्रियों के प्रतीक के रूप में आते हैं। भगवान हमारे रथ के संचालक बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथ में हो और जैसा वो चलाएं वैसा हम चलें, ताकि हमारे जीवन में कोई गलती नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, कोई पाप नहीं हो, हमारा जीवन जो है मंगलमय हो। ये लोग भी हमारा बने, परलोक भी बने। इस प्रकार से हमारा जीवन हो, आचरण हो, व्यवहार हो। ये कभी हो सकेगा जब हमारी डोर भगवान के हाथ में होगी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पर भगवान किसकी डोरी संभालते हैं? तो यहाँ कहते हैं ततः श्वेतेर हयेर युक्ते, कि जो सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ है उसमें स्थित थे भगवान, अर्थात उसकी बागडोर भगवान ने संभाल रखी थी। जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संस्कार की वासनाओं से हटाकर परमात्मा में लगाता है, बुराइयों से हटाकर अच्छाई में लगाता है, अनीति से हटाकर नीति में लगाता है, मोह माया से हटाकर भक्ति और ज्ञान में लगाता है, ऐसा जिसका पुरुषार्थ है उससे भगवान प्रसन्न होकर उससे अपनी शरणागति प्रदान करते हैं और उसकी डोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं। यहाँ शंख का नाम भी कहा गया है पांचजन्यम ऋषिकेशो। कभी कोई ऐसा आरोप कर सकता है कि ये युद्ध की घोषणा पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने की, मतलब भगवान ने युद्ध करवाया। भगवान कुछ नहीं करते, वो संकल्प से रहित हैं, वो करता है। भगवान के माध्यम से वही होता है जो समष्टि की मांग होती है। ये बात अखंडानंद जी महाराज शंख की व्याख्या करते हुए कहते पांचजन्य नामक शंख बजा। जैसे गांव में हमारे यहाँ कोई फैसला करना होता था तो 5 पंच मिल करके निर्णय करते उचित अनुचित का, उसके अनुसार आगे का कार्य होता, फैसला होता। तो यहाँ भी भगवान ने जो पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्थात 5 लोगों का जो निर्णय है वही यहाँ कार्य कर रहा है, अर्थात 5 जो प्रतिनिधि हैं, पंच जो है प्रतिनिधि होते हैं। तो जो समष्टि की मांग है वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट हुई और युद्ध की स्वीकृति के रूप में पांचजन्य नामक शंख बजा। बड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि अर्जुन, जिसका के नाम धनंजय भी था, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ में
अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करके बहुत सा धन लेकर आया था, इसलिए उसका नाम धनंजय भी रखा गया था। लेकिन उसने शंख कौन सा बजाया? देवदत्त, देवता का दिया हुआ, अपना नहीं। यहाँ मैं मेरा का कोई स्थान नहीं है, यहाँ तू तेरा ही है। भगवान आपने जो हमें आदेश किया हम उसका ही पालन कर रहे हैं। देवदत्तम, देवता का दिया हुआ शंख बजाया। और भीम के लिए कहा है कि वो महान कर्म करने वाला था, बड़ा पराक्रमशाली था, उसका भोजन भी बहुत बड़ा था और कर्म भी बड़ा था, व्रकोदर था। बाकी सब में जठराग्नि होती है, उनके अंदर व्रक नामक एक अग्नि भी थी, इसी कारण खूब भोजन कर पाते थे और उसको हजम करके इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो महान शूरवीर थे। कहते हैं कि उनमें 1000 हाथियों जैसा बल था। तो वो उनकी सेना में साथ में है। लेकिन यहाँ जो उनके सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उनके लिए कहा कि उन्होंने कौन सा शंख बजाया। उनके मन में ये नहीं था कि हम युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेंगे। बोलते थे कि युद्ध भी आपके आदेश से और विजय भी आपकी ही, हमारी नहीं, क्योंकि जो मार्ग आपने दिखाया है प्रभु उसी मार्ग पर चल रहे हैं और जो आप चाहते हैं वही हम कर रहे हैं, इसलिए जो होगा वो भी आपका ही होगा। ऐसा समर्पण भाव था। तो कहते हैं अनंत विजय, बोले हमारी विजय नहीं, अब अनंत की विजय होगी इस युद्ध में। और इस प्रकार से अन्य अन्य सेनानियों के भी नाम लिए गए। तो आप फिर से संक्षेप में इन श्लोकों के को सारगर्भित रूप से यही कहेंगे कि धर्मात्मा का हृदय भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसमें धर्म का बल होता है। दूसरी बात, भगवान उसकी डोर संभालते हैं जो अपने को पाप से छुड़ाकर पुण्य की ओर, अनिति से छुड़ाकर नीति की ओर, अधर्म से छोड़कर धर्म की ओर जाने का प्रयत्न करता है। भगवान उसी की डोर संभालते हैं। और सच्चा भक्त, भगवान का सेवक, समर्पित साधक वही है जो उनके आदेश का पालन करता है और जो उसके जीवन में उपलब्धि भी होती है तो उस उपलब्धि को अपना नहीं मानता है ये भगवान की ही उपलब्धि है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।